आज की डेट में स्पिरिचुअलिटी क्या है? अचल कौन कौन जाता है? जाते हैं डेली तो नहीं जाते हैं वैसे। मतलब कि एक बटाला में अगर मंदिर, मतलब अचलेश्वर या काली माता का मंदिर या कान साहब, और यही है 2-3। टकोंज पीर, हाँ टकोंज पीर भी है, और तो कुछ नहीं है। और क्या है? शनिदेव, शनिदेव का मंदिर है। मतलब कि जो लड़का शनिदेव के मंदिर जा रहा है या इधर उधर जा रहा है, वो अपने आप को क्या मानता है कि मैं एक आध्यात्मिक लड़का हूँ। या मोहल्ले में शिव जी के मंदिर हैं, माता का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे। तो जो वहाँ पर जाकर प्रणाम कर रहा है, लस्सी चढ़ा रहा है शिव जी के ऊपर, वो अपने आप को स्पिरिचुअल इंसान मानता है। या जो चिड़ियों को पानी पिलाता है, जो कुत्तों को रोटी डालता है, लिखा होता है ना कीड़ियाँ नू आटा ना पाओ, मतलब कि लोग वहाँ पर आटा चढ़ा जाते हैं, उसके परेशानी हो रही है उसके घर में, तो लोगों ने नहीं, कीड़ियों में भी है, नहीं डालते हैं लोग, स्पेशली पार्क्स में जाके ना घर से आटा चावल चीनी ले जाते हैं, तो डालते रहते हैं, फिर ढेर लगा रहता है। लोग इसको भी स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। या किसी नीडफुल, किसी को ज़रूरत है, कुछ फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत है, तो उसकी हेल्प कर देते हैं। गरीब लड़कियों की शादी करवा देना, बच्चों की फ़ीस भर देना, या कंबल बांट देना, इसको भी स्पिरिचुअलिटी कह दिया जाता है आजकल की डेट में। पर पहले इसको स्पिरिचुअलिटी नहीं कहा जाता था। अगर मैं 12वीं शताब्दी की बात करूं, 1200 ईस्वी की बात करूं, तो उसमें दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े भक्त हैं, उन्होंने अपने जो सॉन्ग्स लिखे, उन सॉन्ग्स में वो कह रहे हैं कि जो लोग नारायण की भक्ति नहीं करते, मेरा बस चले तो उनको मैं ज़िंदा मार दूँ। समझ रहे हैं? गौर किशोर दास बाबा जी या वंशीदास बाबा जी हमारी संप्रदाय के आचार्य हैं, वो कहते हैं कि मैं जो धाम के कुत्ते हैं उनको खाना खिला दूंगा, पर भोगियों को कभी आशीर्वाद नहीं दूंगा। अगर आप गुरबानी पढ़ोगे, पहले गुरबानी, हमारी गुरबानी जो है उसमें उसको पढ़ोगे, पढ़ी है किसी ने? गुरुद्वारे जाते हैं लोग, पता नहीं क्यों जाते हैं, चलो पता ही है क्यों जाते हैं, बट गुरबानी अगर पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, जो ना भजनते नारायणा तिनका मैं ना करूँ दर्शना। सिंपल पंजाबी है कि जो नारायण का भजन नहीं करता उनका मैं दर्शन नहीं करना चाहता। ये इसको स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। पर मॉडर्न एज में स्पिरिचुअलिटी का मतलब कुछ और हो चुका है। थीम चल रहा है वो वाला स्पिरिचुअलिटी वाला, जैसे स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता का आपने बताया कि आत्मा का अध्ययन करना आध्यात्मिकता है। स्पिरिचुअलिटी, अगर आप स्पिरिट की बात करते हो तो स्पिरिचुअलिटी है। जैसे नेशनैलिटी, ये शब्द है ना नेशनैलिटी, कि आप किस राष्ट्र से संबंधित हैं, वो नेशनैलिटी है। आप किस नेशन से हो, वो नेशनैलिटी है। या क्रिश्चियनिटी, क्या है क्रिश्चियनिटी? कि जो क्राइस्ट की बात करे वो क्रिश्चियनिटी है, और जो स्पिरिट की बात करे वो स्पिरिचुअलिटी है। पर स्पिरिट है क्या? स्पिरिट समझते? स्पिरिट यूज़ किया हमने कभी ये वर्ड स्पिरिट? कभी? स्पिरिट क्या होता है?
इच्छा शक्ति क्या है? नहीं, इच्छा शक्ति नहीं होती, वो तो फ्री विल हो गई। स्पिरिट क्या है कि एक शब्द है, मान लो कि सिंगर है, तो सिंगर तब है अगर वो फीलिंग के साथ गा रहा है। जिसकी सिंगिंग में फीलिंग नहीं है वो सिंगर हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है ना। तो जो सिंगर एक स्पिरिट के साथ गा रहा है, समझ रहे हो, उसको सिंगर कहा जाता है। हाँ, दिल से या दिल से या उन वर्ड्स की फीलिंग को समझकर जो गा रहा है, जिसको हम कहते हैं ना कि जान लगाकर जो गा रहा है, या आप कह दो कि मन से जो गा रहा है, दिल से जो गा रहा है, उसको स्पिरिट कहा जाता है। कि जिसके बिना वो चीज़ अधूरी है। जैसे एक स्त्री को आप देखो 16 श्रृंगार से सुसज्जित है। 16 श्रृंगार समझते हो क्या होता है? पहले होता था 16 श्रृंगार, आजकल तो श्रृंगार होते ही नहीं, आजकल तो कपड़े ही नहीं पहनते। पहले क्या होता था कि स्त्री ऊपर से लेकर नीचे तक वो सजी हुई है गहनों के साथ। मांग टीका है, और क्या होता है, कानों में कुंडल हैं, नाक में नथनी, और गले में वो हार है, ब्रेसलेट्स है, करधनी, पैरों में पायल, अंगूठियाँ, वो सब चीज़ें जो हैं। तो एक स्त्री वो सजी धजी है पर वो मरी हुई है। कौन पसंद करेगा उसको? कोई भी नहीं। क्यों? है तो साबुत स्त्री है भाई, स्त्री तो सबको अच्छी लगती है, गहनों से सजी धजी है और उसने नया लहंगा भी डाला हुआ है, पर वो मरी हुई है। कौन लाइक करेगा उसको? कोई भी नहीं, क्योंकि उसकी स्पिरिट मर चुकी है। कि जिसकी वजह से वो सुंदर लगनी चाहिए थी, वो सुंदर लग नहीं रही, इसको स्पिरिट कहा जाता है। तो हम हैं कौन जिसकी वजह से हमारी वैल्यू है? अगर आप उसके ऊपर बात करोगे तो वो स्पिरिचुअलिटी हो जाएगी। तो कौन है हम? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये सिर्फ इंडिया का प्रश्न नहीं है, ये अमेरिकन सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी, रशियन सोसाइटी, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं वो इसके पीछे आज की डेट में, मॉडर्न एज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आज की डेट में वो लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं कि हम हैं कौन, हु एम आई। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, उनका नाम था रेने डिस्कार्ट, सुने नाम? मैथमेटिशियन है, स्कॉलर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। तो उसने एक प्रश्न उठाया। प्रश्न क्या उठाया? उसने सोचा कि हो सकता है जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ इस संसार में वो सत्य नहीं है। हो सकता है कि वो एक ऐसे ही मुझे फंसाने के लिए वो बनाया गया हो। सर्कस, हम जाते हैं ना सर्कस में, तो सर्कस एक बड़ी सी प्लेग्राउंड में या एक बड़े से स्टेडियम में या ऐसी खुले जगह में, मैदान में, वो एक पूरा एक माहौल क्रिएट किया जाता है। टेंट है, अंदर जोकर हैं, चिड़ियाँ, कबूतर, सारा जो भी है, सिटिंग अरेंजमेंट है, खाने पीने का सारा सामान है, मार्केट्स लगी हुई हैं, दुकानें हैं, सारा कुछ है। कुछ ही दिनों का है, बाद में वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो वो जो वर्ल्ड है, सर्कस की जो दुनिया है, वो सच है या झूठ है? आपके सामने जो जादूगर जादू दिखा रहा है वो सच है या झूठ है? झूठ है। वो तो हमें पता ही है, हाथ की सफाई है। तो रेने डिस्कार्ट ये सोच रहा है कि हो सकता है ये संसार एक जादू की तरह हो, रियलिटी कुछ और हो भी सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता। तो वो ऐसा सोच रहा है कि सोचते 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 उसको सब कुछ, वो कह रहा है कि ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। मेरे सामने जानबूझकर एक ऐसा क्रिएट किया गया है, ये सारा संसार एक इल्यूजरी वर्ड जो है मुझे कंफ्यूज करने के लिए, पर मुझे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ क्या है? झूठ। तो जब वो एनालिसिस कर रहा था, ऐसा सोच रहा था, तो सोचते सोचते उसने ये सोचा कि सब कुछ झूठ हो सकता है, पर एक चीज़ झूठ नहीं हो सकती।
और वो एक चीज़ क्या है? हाँ, भगवान। भगवान। नहीं, भगवान तो अभी नहीं, पिक्चर में तो नहीं। आप बता सकते हो? इस संसार में सब कुछ झूठ हो सकता है, पर एक चीज़ झूठ नहीं हो सकती। प्रश्न हो सकता है उसका कि मैं कौन, यही होगा। नहीं, ये तो है, पर वो कौन है? प्रश्न समझ आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? हो सकता है सब कुछ जादूगर की एक जादुई दुनिया का कमाल हो, पर एक चीज़ है जो झूठ नहीं हो सकती। किसी ने तो ये क्रिएट किया ही है। किसी ने, मान लो जिसने मर्जी किया हो। मैं नहीं कहता कि किसी ने नहीं किया, हो सकता है किसी ने किया हो, पर ये जो क्रिएशन है ये तो झूठी हो सकती है ना। क्रिएटर में भी सच हो, पर क्रिएशन झूठ हो सकती है, वो ये सोच रहा है। चलो खैर, उसने एनालिसिस करके, स्कॉलर था, मैथमेटिशियन भी था, इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं कि कोई मुंगेरी लाई टाइप था। उसने बोला है कि एक चीज़ है जो सत्य है, वो कौन है? जो बंदा ये सोच रहा है। मैं तो झूठ नहीं हो सकता ना, कि मैं जो हूँ सोचने वाला, जिसको ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है, वो झूठ नहीं हो सकता। जैसे सपना, आप लोग सपना देखते हो, लोग कहते हैं कि सपना झूठ नहीं होता, सच है, या कुछ कहते हैं सच है, झूठ नहीं होता। तो सपना देखने वाला वो ज़रूर सच है। सपना झूठा हो सकता है, पर सपना देखने वाला वो तो हमें पता ही है। आप लोग क्या कहते हो, सपनों का संसार सच्चा होता है, झूठा होता है? हाँ, झूठा होता है, सच्चा होता है? सपनों का संसार झूठा होता है और देखने वाला वो हो सकता है। सपनों का संसार झूठा होता है? श्योरिटी नहीं है कि मतलब वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मतलब कुछ कह नहीं सकते। कई बार वो चीज़ें सच भी होती हैं। सच भी होती हैं और झूठ भी होती हैं। सच भी होती हैं, झूठ भी Surety होती नहीं है, दे सकते। श्योरिटी नहीं दे सकते। वैसे आपको क्या लगता है कि सच है या झूठ है? वैसे सच है, अगर फील किया हो उसने। फील किया हो। क्या कहते हो, आपका नाम क्या है? दविश। दविश। तविश तविश, तविश। और आपका? शिवम। चलो एक हमारे की एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। यूरिन कर रहे होते हैं सपने में। वो सच्ची में करते हैं। यूरिन कहाँ कर रहे हैं वो लोग? बेड पे कर रहे हैं या सपने में कर रहे हैं? बेड में भी सपने में भी। दोनों जगह हो रहा है। तो इसलिए जो स्कॉलर्स हैं जो इन ड्रीम्स की बात करते हैं, वो कहते हैं रियलिटी है, झूठ नहीं है। आप इसको झूठ मत समझ लेना, क्योंकि इफेक्ट पूरा है। सपने में आपके पीछे अगर शेर लग जाए तो क्या होगा? डर लगता है, पसीनों पसीनी हो जाओगे, सांस फूल जाएगी, आप पानी की प्यास लगनी शुरू हो जाएगी। आप उठकर ये कह सकते हो कि झूठ था, पर वो झूठ नहीं था। अगर झूठ होता तो आप पसीने से लथपथ नहीं होते। तो इसका मतलब सपना भी सच है और सपना देखने वाला भी सच है। तो रेने डिस्कार्टे ये ऐसा सोच रहा था, तो उसको फिर कंक्लूजन ये मिला कि जो व्यक्ति ये सोच रहा है वो रियलिटी है। तो वहाँ से हमारा जो वेदांत सूत्र है वो भी यही कहता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारी जो वैदिक सोसाइटी है या वैदिक कल्चर, जिसको हम लोग नहीं पढ़ते, वो कहता है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करो। अब इसलिए का मतलब ज्ञान हो चुका कि अभी। हाँ, क्योंकि आप लोगों को इनवाइट किया गया, आप लोग आए हो और कुछ सीखने के लिए आए हो, कुछ समझने के लिए आए हो। इसलिए अगर सीखना समझना चाहते हो तो इसलिए क्या करो, ब्रह्म की जिज्ञासा करो। अब ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वो चीज़ है जिसकी वजह से, या मैं ये कहता हूँ कि ब्रह्म वो है जो इस संसार का आधार है, जिसकी वजह से हम हैं। हमारा भी आधार कुछ ना कुछ होना चाहिए। वो क्या है? अब हमारा आधार कुछ ना कुछ होना चाहिए, ये कॉमन सेंस है।
आप ये कहोगे ना कि अगर हमारी जो धरती है वो हवा में टंगी हुई है, आसमान में लटकी हुई है, आसमान में ही है, चंद्रमा आसमान में लटका हुआ है ऊपर कहीं पर, पता नहीं कहाँ पर, तो किसकी वजह से खड़ा है? हाँ, हमारी साइंस कहती है कि वो हवा में नहीं खड़ा। ऐसा नहीं है कि धरती हवा में खड़ी हुई है, वो किसने इसको खड़ा किया हुआ है? ग्रेविटी ने। फोर्सेस हैं, सारे जो प्लैनेट्स हैं एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को खींच रहे हैं, वो एक दूसरे की खींचा खिंचाई के चक्कर में वो लटके हुए हैं हवा में, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं, इधर ना उधर, बस एक फोर्स काम कर रही है, एक रोटेशन चल रही है वहाँ पर, तो इसलिए लटके हुए। अकॉर्डिंग टू साइंस या फिज़िक्स के अकॉर्डिंगली ये फोर्स है जिसको एनर्जी कहा गया है या ग्रेविटेशनल फोर्स कहा गया है। तो उनके अनुसार धरती को खड़ा करने वाला कौन है? एनर्जी, जिसको हम भगवान कहते हैं, उन्होंने उसका क्या नाम रख दिया? एनर्जी। वो भी कहते हैं कुछ ना कुछ पावर है। पावर कहाँ से आई उनको नहीं पता, अभी रिसर्च कर रहे हैं वो लोग, उनके पास आंसर हैं अपने। पर हम क्या कहते हैं कि किसकी वजह से संसार बना हुआ है? ब्रह्म की वजह से। अब ब्रह्म है क्या? शास्त्रों में, उपनिषदों में ऐसा कहा है कि हम कौन है? श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं मम एवं छो जीवलोके, कि इस संसार की सारी आत्माएं किसकी अंश हैं? मेरी अंश हैं। तो हम एज ए आत्मा, एज ए सोल किसके अंश हैं? भगवान के। तो फिर यहाँ से ब्रह्म से दो शब्द निकलते हैं, एक ब्रह्म और एक पर ब्रह्म। पर ब्रह्म, परे, टॉप मोस्ट, जो टॉप मोस्ट ब्रह्म है। यहाँ पर ब्रह्म का एक दूसरा नाम है परम आत्मा। है वो भी आत्मा, हम भी आत्मा है, पर वो कौन है? परमात्मा। तो ब्रह्म के दो मतलब हो गए, एक आत्मा और एक दूसरा। एक और मतलब है ब्रह्म का, वो क्या है? ये संसार। इस संसार को भी ब्रह्म कहा जाता है। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ क्या है? किसकी जिज्ञासा करो? मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, और मैं कहाँ से आया हूँ। ये दो तीन प्रश्न अगर हमारे मन में चल रहे हैं तो इसका मतलब आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। वो नहीं कि किसी को कंबल बांट दो, स्कूल खोल दो, या मंदिर जाके मत्था टेकना शुरू कर दो, या शिव जी के ऊपर लस्सी चढ़ाना शुरू कर दो। इसमें भी लोग कहते हैं कि ये जो शिवलिंग है, शिवलिंग क्या है? भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। जो मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि ये जो शिवलिंग कुछ भी नहीं है, ये क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। पता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो? हाँ, लोग बोल रहे हैं कि देखिए ये शिव जी कुछ भी नहीं है, बस ये है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। वहाँ पर जहाँ पर ये शिवलिंग है उसके नीचे, धरती के नीचे न्यूक्लियर फोर्स है, जो बहुत ज़्यादा वो होती है, इसमें बहुत ही हीट रहती है, तो इसलिए उसके ऊपर पानी चढ़ाते रहते हैं कंटिन्यूस, ताकि वो जो है वो शांत रहे, वो जगह ठंडी रहे। अगर पानी चढ़ाना बंद हो जाएगा तो धरती फट सकती है। उनकी अपनी डेफिनेशन है शिव जी को ख़त्म करने के लिए। जैसे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, अगर आप उनसे पूछो कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, कह रहे कि स्पिरिचुअलिटी बस ये जानो कि करना क्या है। पंजाबी गाना ना, खाओ पी वैश करो मित्रों, आगे क्या है? हाँ, ये स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी मतलब अपना काम करो, किसी को तंग मत करो, बस अपना काम करो, उसमें क्यों तंग करना किसी को, बस ये स्पिरिचुअलिटी है। या स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हंसते रहो, आर्ट ऑफ लिविंग, स्माइल पास करते रहो। या स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये सोचना कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो हो गया वो भी अच्छा हो गया, ये भी लोग कहते हैं। या स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कर्म करो, फल की चिंता ना करो। ये सब टर्म्स आ चुकी हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब पहले स्पिरिट को जानना कि तुम हो कौन, हु आर यू। अब ये सिंपल सा लॉजिक है कि हम शरीर तो है नहीं है,
कैसे कैसे कह सकते हो कि मैं ये शरीर नहीं हूँ? रूपा ने बहुत सिंपल सा लॉजिक दिया था। बचपन में सबकी आप सबके पास फ़ोटोग्राफ्स होंगी अपनी बचपन की, होंगी, तो वो मुझे अगर दिखाओगे तो मैं पहचान लूँगा आपको इजीली? नहीं। अब हज़ार जोर लगाओगे ना, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, मैं कहूँ नहीं, ये आप हो ही नहीं सकते। पर आपको पता है कि ये मैं हूँ, मुझे नहीं पता। या आपका उस समय का अगर बचपन का कोई दोस्त होगा तो वो उसको पता चल जाएगा ये हमारी फ़ोटो है, मुझे नहीं पता चलेगा। या अगर मेरे बचपन की फ़ोटो देखोगे तो शायद आप लोग नहीं पहचान पाओगे, पर मुझे पता है कि वो मैं हूँ। तो मैं तो वो हूँ, पर वो शरीर मेरा नहीं है, वहाँ पर वो बदल चुका है। हमारा शरीर रोज़ बदल जाता है, डेली, रोज़ हमारा शरीर मरता है, रोज़ बदल जाता है। कैसे? रात को सोते समय हमारा शरीर मर जाता है और सुबह उठते हैं तो जाग जाता है, बदल जाता है शरीर। कैसे बदलता है पता है आपको? आप हाँ, बॉडी सेल्स बदल जाते हैं। जैसे हम रोज़ शेव करते हैं डेली, क्यों करते हैं? बाल बढ़ जाते हैं। बाल बढ़ते जा रहे हैं, नाखून बढ़ते जा रहे हैं। आज मैंने आज नाखून काटे, शाम को बढ़ जाएंगे। चेंज हो गया ना, शरीर चेंज हो गया। तो धीरे धीरे ऐसे रोज़ हमारा शरीर चेंज हो रहा है डेली। तो चेंज होते 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 सेल हमारे शरीर के सारे ख़राब हो जाते हैं। और जब सेल ख़राब हो गए शरीर के, शरीर ख़राब हो गया, फिर क्या करती है आत्मा? ये जो सड़ा हुआ शरीर, जर्जर हो चुका जो शरीर है, इसको छोड़कर किसी दूसरे शरीर में चली जाती है। तो आत्मा शरीर बदल रही है, जर्नी आत्मा की है। आत्मा एक, कह सकते हो कि आत्मा एक यात्रा पे निकला हुआ है। और क्या यात्रा कर रहा है आत्मा? अंतिम पड़ाव तक पहुंचने की यात्रा। वो है क्या? अंतिम पड़ाव क्या है? जहाँ से आया वहाँ से वापस, जहाँ से आया है नहीं, ये ठीक है, हम कह सकते हैं, पर वो क्या है? कहाँ से आया है और कहाँ जाना है? ये तो ढूंढ रहा है वो, इसको मालूम ही नहीं। ये एक प्रश्न है, ये स्पिरिचुअलिटी का प्रश्न है। इसको हमें सोचना पड़ेगा, इसका आंसर कहाँ पर है, ढूंढना पड़ेगा। कौन देगा मुझे ये आंसर? क्योंकि आपकी जर्नी है, आप एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हो। अब 4-5 दिन पहले की बात है, ऐसे ही बद्रिकाश्रम में बात हो रही थी किसी से, तो मम्मी पापा की बात हो रही थी कि मम्मी पापा की सेवा करना ज़रूरी है या नहीं। तो मैंने बोला अब ज़रूरी तो है ही है मम्मी पापा की सेवा करना, पर इतना भी ज़रूरी नहीं है जितनी ज़रूरी कृष्ण भक्ति है। क्यों? क्योंकि इस जन्म में जो हमारी मम्मी है वो हमसे प्यार करती है और हम भी अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, पर जो पिछले जन्म की मम्मी है वो हमें कम प्यार करती थी क्या? जितने प्यार करती थी। और उससे पिछले जन्म में जो हमारी मदर थी वो भी हमें उतना ही प्यार करती थी। तो अगर ऐसा हो कि आपके पिछले 3 जन्म की जो मदर्स हैं, मम्मियाँ जो हैं, आपके सामने आ गई सेम फीलिंग के साथ, आप सबसे पहले किसके पास जाओगे? जो इस जन्म की मम्मी होगी उसके पास। तो बाकी जो जो रो रही हैं, तो हमें मालूम नहीं ना अभी। आपको भी पता है, वो तो किसी फोर्स ने आपकी मेमोरीज़ को शट डाउन कर दिया तो नहीं समझ आ रहा। और अगर मेमोरीज़ आपकी याद आ जाए, लोग कहते हैं ना हमें पिछले जन्म का याद क्यों नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही मतलब एक मतलब वायरल हो रही वीडियो, एक लड़की है, मतलब वो कह रही कि मेरे साथ मतलब क्या हो, मैं मर गई थी, मेरे को नहीं पता कि मतलब मैं आगे कहाँ पे गई। और उसके बाद में मैं अपने जब माता के पेट में गई, मतलब गर्भ में, तो उसका भी मेरे को नहीं पता। पर मेरे को ये सारा ही पता कि मेरे पिछले जन्म में मेरी मौत कैसे हुई, मैं कहाँ की रहने वाली, सब कुछ उसने बताया। बहुत सारे वीडियोस हैं नेट पे, बहुत सारे, मतलब वैसे एक नहीं है ऐसे। तो मान लो कि ये मेरा प्रश्न है, इसका उत्तर कौन देगा कि इस जन्म में जो फीलिंग है आपकी मदर के प्रति, जो आपको लग रहा है कि पिछले 3 जन्म की मदर आ गई अगर आपके सामने, तो चिल्ला रही है मेरा बेटा, मेरा मोनू, मेरा चोनू, और आपको भी सेम फीलिंग आ रही है कि ये मेरी मदर है इस जन्म की, ये पिछले जन्म की, ये उसके पिछले जन्म की, तो किसको प्रेफर करोगे पहले?
पिछले जन्म वाली मम्मियाँ, उनका क्या होगा? उनको छोड़ दोगे? फीलिंग सेम है, ये ध्यान रखना, उनको भी और आपको भी सेम। जो अभी आपको आपकी मम्मी को देखकर होता है वही पिछले जन्म की मम्मी को देखकर हो रहा है। हाँ, भ्रम में रह गए। और अगर सामने ही आ गया फिर भ्रम मान लो कि 10 जन्म की मम्मी आपके सामने आ जाए, किसको चूज़ करोगे? अब तो पागल ही हो जाओगे। सभी एक आप सब मम्मियों को ये बोलोगे कि ये मम्मी मम्मी क्या लगा रखा है, मैं भाग रहा हूँ, आप पागल हो जाओगे। आप किसको मम्मी बोल रहे हो हमें नहीं पता, क्योंकि करोड़ों जन्म हमने ले लिए हैं, करोड़ों मम्मियों को हमने चेंज कर लिया। तो किस मम्मी के पास जाओगे आप? वो तो चलो एक आंसर हो गया, भगवान के पास जाएंगे। पर तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ज़्यादा मम्मी मम्मी करने की ज़रूरत नहीं है, मम्मी हर जन्म में मिल जाती है। बिना मम्मी के तो संसार में आ ही नहीं सकते, मम्मी तो मिल जाएगी। पर कृष्ण मिलेंगे अगले जन्म में या नहीं मिलेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए मम्मी तो मिल जाएगी अगली बार भी, कृष्ण पता नहीं मिले न मिले। इसलिए ज़रूरी कौन है? कृष्ण ज़रूरी है, मम्मी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि नहीं ज़रूरी, उठा के बाहर फेंक दो मम्मी तुम बकवास हो। मम्मी ज़रूरी है, पर जब कृष्ण की सेवा की बात आती है तो पहले कृष्ण। जैसे मम्मी का लाड प्यार ज़्यादा ज़रूरी है या एग्ज़ाम में जाना ज़्यादा ज़रूरी है? कई मम्मी होती ना, पहली की मम्मी होती, मुंह पे तेल लगाने की याद होती थी, आए मेरा राजा, वो भर भर के तेल लगा रही है, मुंह पे तोप रही है, अपना प्यार दिखा रही है, बालों में तेल लगा रही है या दही चीनी खिला रही है। तो मम्मी अपना प्यार दिखा रही है कितने बजे? 7:45 बजे। 8 बजे आपको स्कूल पहुंचना है, तो क्या बोलोगे मम्मी को? तो अगर मम्मी रो पड़े मेरा बेटा, तो क्या बोलोगे? आजकल के बच्चे मम्मी जरा अगर मान लो सपोज करो 7:45 बजे मम्मी तेल लगा रही है आपके मुंह पे, तो रुकोगे मम्मी का प्रेम लेने के लिए? वहाँ पर लाड प्यार किसी काम का है? नहीं, क्योंकि 8 बजे एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचना है भाई। तो मम्मी के क्या बोलोगे? कि मम्मी क्या बोलोगे मम्मी को? छड्डो मम्मी तू ही की अभी गंद पाया है, ये कह के भूल जाओगे, बस भाग लोगे। क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है। मम्मी का लाड प्यार ठीक है, तो 7:30 बजे ठीक था, ये टाइम ख़राब है, इस टाइम पे नहीं, तो मम्मी को छोड़कर भाग जाओगे। उसी तरह जब कृष्ण भक्ति की बात आएगी तो कोई मम्मी रोक सकती है आपको? मम्मी रोक देगी, क्योंकि अभी हमें कृष्ण भक्ति की अर्जेंसी नहीं पता। इसलिए फिर क्या ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है? कृष्ण भक्ति ज़रूरी है या माता पिता की सेवा ज़रूरी है? दोनों ज़रूरी हैं, डिपेंड करता है कि आपको किसकी ज़रूरत है, आपकी लाइफ में अर्जेंसी किसकी है। अगर तो आप कृष्ण के पास जाना चाहते हो, ये संसार में रियल जो स्पिरिचुअलिटी है उसको ढूंढना चाहते हो, तो फिर माता पिता आपके रास्ते में एक रुकावट हो सकते हैं। तो अगर आपको कृष्ण नहीं चाहिए, आप संसार आपको अच्छा लग रहा है, आप संसार नहीं छोड़ना चाहते, फिर माता पिता की सेवा करते रहो। पर ये है कि हर जन्म में आपको माता पिता मिलेंगे, पर हर जन्म में कृष्ण मिले ना मिले इसकी गारंटी नहीं है। जैसे एग्जामिनेशन में 3 घंटे होते हैं, उन 3 घंटों में अगर आपने व्हाट्सएप चलाना है चला भी सकते हो, आप कार्टून बनाना चाहते हो अपने एग्ज़ाम में तो भी कर सकते हो, अगर लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है फ्री विल का। फ्री विल समझते हैं क्या होता है? फ्री विल, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। मेरी मर्जी है भी अल्टीमेटली। जैसे आप लोग शादी में जाते हो, सब जाते हैं, लड़के शादियों में जाते हैं, और जो बिन बुलाई शादियाँ होती है उसमें जाने का मज़ा ही अलग होता है, मज़ा ही अलग हैं? होता है कि नहीं होता? ठीक है, आप शादी में गए और तरह तरह के स्टॉल लगे हुए हैं, इधर उधर की चीज़ें हैं, तो क्या खाओगे आप?
फ्रूट चाट, शादी में जाकर कोई फ्रूट चाट खाता है क्या? फ्रूट तो लगे ही होते हैं। यहाँ दाल चावल खाओगे, कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। क्या खाओगे जो आज तक नहीं खाया? पहले तो आप घूमोगे, क्या क्या लगा हुआ है, चेक करोगे कि चीज़ को देख देख के ये क्या है, ये क्या है, ये। अगर आपको चीज़ पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तब भी उसको पता करने की कोशिश करोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आपका क्या आंसर आएगा? हाँ, मेरी मर्जी। मेरी मर्जी भाई, मैं जो मेरे मन में आया मैं खाऊंगा। तो मान लो कि रात को आयुर्वेद में लिखा है कि दही रात को नहीं खाना चाहिए, तो अब रात को दही भल्ले खा रहे हो, और मैं आपको बोलूँ, ज्ञान दूँ वहाँ पर कि देखो रात को दही खाने से गाय के मांस खाने जैसा है। ये मनु संहिता में लिखा हुआ है, धर्मशास्त्र में लिखा है, इसलिए रात को दही नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप रात को दही खा रहे हो तो फिर मैं आपको मना करूँगा तो मुझे क्या बोलोगे? मुझे पता क्या बोलोगे? तेनू की मेरी मर्जी भाई, आपको क्या है? ये है आजकल के आंसर है, क्योंकि लोग स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लोगों को लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही स्पिरिचुअलिटी है बस। तो हम अपनी शास्त्रों के अनुसार हम अपनी फ्री विल का क्या करें? दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे। सबके पास मोबाइल है, पर हम अपने मोबाइल पे क्या देखते हैं? हाँ, इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे हो। तो रील्स में है क्या? बता, कोई है वर्थफुल कोई रील? टाइम पास या टाइम वेस्ट? मेरे को कोई दिखा रहा था कि रील्स में आजकल क्या चल रहा है, मैंने क्या देखा था, हाँ, टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट, उसके ऊपर से ट्रक निकला और सारी टूथपेस्ट बाहर आ गई, चक। उसके बाद उसने बैलून रखा, ऊपर से ट्रक निकला, बैलून फट गया, फटक। ऐसे वो चीज़ें रखता जा रहा है, निकलता जा रहा है ऊपर से ट्रक। तो इस रील का टाइटल क्या है? मोस्ट सेटिस्फाइंग वीडियो। हाँ, मोस्ट सेटिस्फाइंग वीडियो क्या है कि आपकी टूथपेस्ट के ऊपर से ट्रक निकल रहा है, और वहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इसमें क्या सेटिस्फेक्शन मिल रही है। या रील बन गया है कि हाँ, कोई बना रहा है, उस पर भी लिख देते हैं, जो भी है। या वीडियोस क्या आ रहा है कि टिपिकल पंजाबी मदर, ये रील है। तो मदर कौन है? एक गंदा सा लड़का है, उसने सिर पे तौलिया बांधा हुआ है और मदर बनी हुई है। हैं? नकली बाल, जो भी है, वही अंकल बनी हुई है, वही आंटी बनी हुई है। ये रील है, व्यूज़ मिलियंस में है। लोग इतने वेले हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है ये। तो ये क्या है? ये स्पिरिचुअलिटी है? टाइम पास करना है, और देखने में सारा दिन लगे हुए हैं लड़के लड़कियां, रात के 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक चल रहा है। तो हम, ठीक है आपकी मर्जी हो सकती है, पर मर्जी ढंग की तो होनी चाहिए ना। इस पर मज़ा नहीं है, फिर भी आप मज़ा लेने की कोशिश कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स हमारा क्या हो रहा है? टाइम वेस्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट। तो टाइम वेस्ट करना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अपनी फ्री विल का सदुपयोग करो, तब जाकर जो कहते हैं ना कि जो समय हमें मिला है ब्रह्म को जानने का, वो समय फालतू की रील्स को देखने में वेस्ट मत करो। तब जाकर हमारी स्पिरिचुअलिटी शुरू हो सकती है। अदरवाइज़ हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है उसका कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता, वो टाइम वेस्ट है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी क्या हुई? जानने की बात है।
नहीं, अभी मैंने क्या बताया, अपनी फ्री विल का सदुपयोग करना, वो स्पिरिचुअलिटी है। और फ्री विल का सदुपयोग मतलब ये जानना कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है और मैं कहाँ से आया, इसको स्पिरिचुअलिटी कहा जाएगा। अदरवाइज़ ये स्पिरिचुअलिटी के नाम पर धब्बा है, ठीक है, तब आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन सकते हो। अदरवाइज़ आप स्पिरिचुअल पर्सन ही, आप एक अच्छे इंसान हो सकते हो, और उस अच्छे इंसान का कोई फ़ायदा नहीं है जो नरक चला जाए। एक लड़का जो सबको नकल मरवा रहा है, सबको पर्चियाँ बांट रहा है, अपने नंबर उसके ज़ीरो में, फ़ायदा हुआ कुछ? नकल मरवाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो वही है, तो इसलिए खुद को पहचानो आप क्या कर रहे हो, तब जाकर ज़िंदगी जीने का फ़ायदा होता है, अदरवाइज़ तो टाइम वेस्ट है। ठीक है, हरे कृष्णा।